गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? ठीक हो? देखिए, ये आपके लिए मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें ये बताना है कि जैसे आपके पास एपी है, एपी की कोई भी टर्म आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास ये फार्मूला है an = a + n - 1 × t। ये फार्मूले से ये फार्मूला ये डिसाइड करता है कि आप कौन सी टर्म निकालनी है और क्या फार्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एपी की 5th टर्म निकालना चाहते हैं, तो अगर आप एपी की 5th टर्म निकालना चाहते हैं तो यहाँ an की जगह आप लिख देंगे 5। 5th टर्म निकालनी है तो 5। नेक्स्ट a + n की जगह क्या आ जाएगा, जो n की जगह यहाँ लगाया था 5, वही 5 लगाएंगे यहाँ पे। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, और साथ में d। तो आपने देखा कि अगर 5th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे 4 आ जाता है। मान लीजिए अगर आपको 10th टर्म निकालनी है कि एपी की 10th टर्म कौन सी होगी, तो 10th का मतलब n की जगह आप 10 लिख देंगे। a10 आपने फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड होगा, a + इस 10 नंबर ऑफ टर्म n की जगह क्या लगाया आपने, 10 लगाया, तो यहाँ भी 10 लगाएंगे। 10 - 1 9d। तो सिंपल एंड शॉर्ट इसमें यह है कि अगर आपको यहाँ 5th निकालनी है यहाँ पे 4d लिख दो, अगर आपको 10th निकालना है तो 9d लिख दो, अगर आपको 50th टर्म निकालनी है तो यहाँ 49d लिख दो। जितना भी जो भी टर्म निकालनी है उसमें से एक -1 करके आप d के साथ लिख दो। अब ये a और d क्या है, ये तो आपको मालूम है। a इज द फर्स्ट टर्म, a ap की फर्स्ट टर्म होती है और d होता है उसका कॉमन डिफरेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपकी ap है, ap है 1, देन 7, देन कितना बढ़ाया मैंने, ये ap है, इसकी मैंने 3 टर्म लिख दी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि बेटा इसकी 21st टर्म का क्या होगी, ये चीज़ फाइंड करनी है आपको। सीधा बीच के 3, उसके बाद सीधी डायरेक्ट आपने 21st टर्म निकालनी है। वो कैसे निकले, 2 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। इन दोनों के बिना नहीं निकल सकता। ए आपकी आ गई, ये फर्स्ट टर्म होगी 1, ये तो आपको दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना। डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 1 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, 1 6 7, और यहाँ क्या आएगा, कितना कितना बढ़ा रहे आप, बढ़ा रहे 6 6 बढ़ा रहे, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गई 1, उसके बाद कितना बढ़ाया 6 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया 6 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया 6 बढ़ाया, तो डी आ गया 6। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 21st। तो 21st टर्म कैसे निकलेगी, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, 5 है तो 4 आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे 20 आ जाएगा, एक इससे कम। नो व्हाट इज ए, हो गया 1 20, डी आ गया 6, 1 + 120, दिस विल बी 121। तो इस तरह से इस एपी की जो 21st टर्म होगी वो 121। इस प्रकार से आप कोई भी टर्म एपी की इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वे टू फाइंड द nth term of AP. Thanks for watching this video.